सुने कार्यक्रम हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं वीएम आनंद की लिखी नाटिका फटाफट इंसाफ। निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। पति पत्नी झगड़ा खत्म कराओ कंपनी के दफ्तर में तशरीफ लाए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों की जितने फतानी अभी तक सुन चुका हूं, उनसे साफ जाहिर है कि पतियों और पत्नियों के आपसी झगड़े किस हद तक बढ़ चुके हैं। पिछले 10 सालों से इलाहाबाद के पतियों और पत्नियों के झगड़े खत्म करने और इंसाफ बांटने के बाद अब ये दफ्तर लखनऊ में खोला गया है, ताकि लखनऊ के बेचारे किस्मत के मारे पतियों और पत्नियों में भी इंसाफ बांटा जाए और उनके आपसी झगड़े खत्म कराए जाएं। बेधड़क साहब, पानी। ये लीजिए पानी। थैंक यू। हाजरीन, आपने चिट मंगनी और पटब्याह तो कई देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन आपने चट झगड़ा और पट इंसाफ न कभी देखा होगा और न सुना होगा। तो आज देखिए हमारी झगड़ा खत्म कराओ कंपनी का कमाल। आपको कैसे मिलता है फटाफट इंसाफ बेमिसाल, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में। 5 रुपए में, जी हाँ। तो आजकल के जमाने में पति पत्नी 5 रुपए में पिक्चर नहीं देख सकते, 5 रुपए में रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते। अजी ये कहिए, बल्कि आपसी झगड़े से तंग आकर खुदकुशी करने के लिए 5 रुपए में जहर नहीं खरीद सकते। लेकिन यहाँ आपको 5 रुपए में इंसाफ मिल रहा है, और वो भी फटाफट फटाफट। हाँ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन तैयार हो जाइए, एक एक कर आगे आते जाइए, अपनी अपनी दुख भरी दास्तान सुनाते जाइए और फटाफट इंसाफ हासिल करते जाइए। बेधड़क साहब, सबको एक लाइन में लगाइए। लग जाइए जल्दी से लाइन में। हाँ देखिए, बैठिएगा, क्या बात है। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, एक दूसरे को धक्के ना दीजिए और लाइन लगाकर आगे आते जाइए। चलिए, पहला नंबर। मैं अपने पति से जी परेशान हूँ मैनेजर साहब। जी हाँ, जी हाँ, जल्दी कीजिए। परवाह नहीं करता जी। शादी से पहले मैं उसके दिल की धड़कन थी। ठीक है, ठीक है। आंखों की फड़कन थी। जी हाँ। कलेजे की खड़कन थी। क्या बात है। और चौंधरी का चांद थी। क्यों नहीं? फूलों की मुस्कान थी और बनारसी पान थी। अच्छा। शादी से पहले मैं थी उसके सपनों की रानी। ठीक है। कभी न खत्म होने वाली कहानी। जी हाँ। और आप सिर्फ उनके घर की नौकरानी। मुझे आपके इस डिमोशन पर बहुत अफसोस है, लेकिन मैडम आप रोइए नहीं। मैं रो नहीं तो क्या करूं, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। शादी से पहले मेरे पति मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन जब से शादी हुई है घर पर कभी वक्त पर आता ही नहीं। मैं घर में बैठी बैठी तारे गिनती रहती हूँ और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ताश के पत्ते गिनता रहता है। मैं घर में बैठी गम के आंसू पीती हूँ और वो अपने दोस्तों के साथ पता नहीं क्या पीता है। क्या पीता है? मैं पूछती हूँ, ये कहाँ का इंसाफ है। मैं उसके लिए खाना बनाकर घंटों इंतजार करती रहती हूँ। जब वो 10 बजे तक नहीं आता तो मुझे मजबूर होकर हाँ, मुझे मजबूर होकर अपने हिस्से का खाना खाने के अलावा अपने पति के हिस्से का भी खाना खाना पड़ता है। डबल डोज हुजूर। मैं चुप हूँ। आखिर आपके पति घर पर क्यों नहीं आते? वो आपके हाथ का बना हुआ खाना क्यों नहीं खाते? इस सवाल का जवाब अगर मेरे पास होता तो मैं यहाँ क्यों आती? ठहरिए मैनेजर साहब, ठहरिए। इस सवाल का जवाब मेरे पास है, मेरे पास।
हैं? आप कौन हैं? जी जी, मैं इस बदकिस्मत औरत का पति हूँ। मैं भी आपसे इंसाफ मांगने आया हूँ। मिलेगा मिलेगा। ये पहले ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है? एक तकलीफ हो तो बताऊं मैनेजर साहब। शादी से पहले इस लड़की के साथ मैं प्यार किया करता था, इसके साथ घूमने जाया करता था, इसके साथ होटलों में चाय पिया करता था। ठीक है, जरा जल्दी। लेकिन हाय रे किस्मत, मैंने इसके हाथ का बना हुआ खाना पहले कभी नहीं खाया था। अगर शादी के पहले मुझे ये पता होता कि ये औरत ऐसा भूसा टाइप को बिना टेस्ट का इसमें मेरे ऊपर क्यों गिरा है? समाज के सामने से अगर ये इस किस्म का खाना बनाती है मुझे पता होता तो मैं शादी करने की बजाय अरे आपने तो रोना भी शुरू कर दिया। मैं रो नहीं तो और क्या करूं? अपनी किस्मत में तो रोना ही लिखा है मैनेजर साहब। कितना खुशकिस्मत है मेरा पड़ोसी कन्हैया। जब वो दफ्तर से शाम को घर वापस आता है तो उसकी पत्नी चाय के साथ उसे गर्मा गर्म चटपटी पकौड़ियाँ बना कर देती है। गर्म चटपटी पकौड़ियाँ? जी हाँ बिल्कुल, और उसके साथ पुदीने की मजेदार चटनी। पुदीने की चटनी? जी हाँ। नाश्ते में उसे आलू और गोभी के पराठे मिलते हैं मैनेजर साहब। तो क्या हुआ? और दिन में खाने के साथ आलू मटर की सब्जी और बैंगन का भरता। आलू मटर की सब्जी और बैंगन का भरता? जी हाँ। अगर मुझे ऐसे खाने से मैनेजर साहब छुटकारा न मिला तो मैं खुदकशी कर लूंगा। मैनेजर साहब मुझे इससे छुटकारा दिलाया जाए और इस भूख हड़ताल से बचाया जाए। आप घबराए नहीं, आपको भी इंसाफ मिलेगा और आपकी पत्नी को भी। चलिए अगला नंबर। एक नंबर चलिए, अगला नंबर चलिए। आइए और लस्सी खाइए, आइए। देखिए मुझे उससे बताइए क्या बात क्या है? वो मुझे मार रही है। हाँ जरा जल्दी कीजिए। मुझे मेरी पत्नी से बचाया जाए मैनेजर साहब। क्या बात हुई? मुझे उससे छुटकारा दिलाया जाए। अजीब मिस्टर, पहले आप ये बताइए कि आपकी शादी कब हुई थी? इस महीने की 20 तारीख को। यानी कि 20 तारीख को आपकी शादी हुई और आज 25 तारीख को आप पत्नी से छुटकारा हासिल करने चले आए। बेधड़क। जी हुजूर। मैं इस 5 दिन की देरी के लिए माफी चाहता हूँ मैनेजर साहब। ओहो, मेरा मतलब है आप कौन सी ऐसी आफत आ गई, कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ा बेटा जो आप 5 दिन के अंदर ही अपनी पत्नी से इतने परेशान हो गए? बड़ी दर्द भरी दास्तां है मैनेजर साहब, उसे मत सुनिए। उसे सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं? सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पड़ोस में एक साहब रहते हैं जो सर से गंजे हैं। मेरी दास्तां सुनते सुनते उनके सर पर बाल खड़े हो गए। सर पर बाल खड़े हो गए? फिर तो मैं आपकी दास्तान जरूर सुनूंगा, क्योंकि आप भी सर के गंजे हैं इसलिए। ऑफ कोर्स। तो सुनिए, मेरी पत्नी मेरी सब्जी में इतनी मिर्चें डाल देती हैं कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इन 5 दिनों में मिर्चें खा कर निढाल हो गया हूँ और मुझे इतनी भी इजाजत नहीं कि मैं शीशी भी कर सकूं। ये शीशी कौन सी होती है? जी मैं चुप हूँ। सुनाई दास्तां हमने जो अपनी, आप क्यों रोए? आपकी हालत वाकई दर्दनाक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हल्की आपकी पत्नी ने आपकी सब्जी में नहीं बल्कि मेरी सब्जी में, मेरा मतलब है मेरी पत्नी ने मेरी सब्जी में इतनी ज्यादा मिर्चें झोंक दी हो। आप ही नहीं मैनेजर साहब, जिसने भी सुनी कहने लगा मेरी कहानी है। क्या आपने अपनी पत्नी से कभी पूछा कि वो सब्जी में इतनी मिर्चें क्यों डालती है? इस सवाल का जवाब ये नहीं, मैं दूंगी। आप? जी हाँ, आप मुझे नहीं जानते जी। मैं इनकी पत्नी हूँ। अच्छा जी। मैं भी इंसाफ चाहती हूँ। मिलेगा। मैं कहती हूँ कि जब पत्नी पति के काम में दखल नहीं देती तो पति को क्या हक है कि वो पत्नी के काम में दखल दे? बिल्कुल नहीं। सब्जी बनाना पत्नी का काम है,
इसलिए पत्नी को पूरी आजादी होनी चाहिए कि वो कैसी मिर्चें इस्तेमाल करती है और कितनी मिर्चें इस्तेमाल करती है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इतनी कड़वी, मेरा मतलब ये कि इतनी कड़वी मिर्चों को अपने पति के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करो और वायलेंस पे उतर आओ। जी हाँ, आप दोनों एक ही मेज पर बैठकर चाय या कॉफी का प्याला पीते हुए गुलाब जामुन और रसगुल्ले खाते हुए यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से भी तो जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर साहब जी, आप ये तो सोचिए कि गुलाब जामुन और रसगुल्ले के मुकाबले में मिर्चों के फायदे कितने ज्यादा हैं। मिर्चों के फायदे बेधड़ा? जी हाँ जी। फायदा नंबर 1, जी हाँ, मिर्चें खाने के बाद पति अपनी पत्नी को सारा दिन नहीं भूल सकता। अच्छा, इससे उन दोनों में मोहब्बत बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। फायदा नंबर 2 जी, मिर्चें खाने से पति के कानों के पर्दे खुल जाते हैं और बहरापन दूर हो जाता है। से रोकना चाहते हैं, ये बेइंसाफी है। जी नहीं, आप घबराए नहीं, आपको फटाफट इंसाफ की जरूरत है। इसलिए आप 5-5 रुपए देते जाइए और यहाँ से एक एक पैकेट उठाते जाइए। ये पैकेट ले लो, हर पैकेट में आपको इंसाफ मिलेगा। लीजिए, एक पैकेट आप लीजिए। हाँ, 2 पैकेट ये लीजिए, ये 5 रुपए लीजिए आप। अरे आप सब लोगों को पैकेट मिल गए। वेरी गुड, बेधड़क माल निकालो। ये लीजिए। आया है क्या बात? क्या हो गया? क्या दिमाग में गंदी चल गई है क्या? बाप रे, भागो। कहाँ भागो? अभी एक को थाने भिजवाती हूँ। मेरी अम्मा ने अपने हाथ से कूट पीस कर पैकेट बना कर मिर्चा भिजवाई। बेटी और दामाद खाएंगे और तुम मेरे दहेज का व्यापार कर रहे हो जी। अरे क्यों सुलग रही कंडे की तरह? देखो लोगों, ससुराल का माल इस तरह भी कोई उड़ाता है। अरे और कोई क्या करता है, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। पर देवी जी, उठते बैठे सोते जाते आते और जाते सौगात में जब मिर्चों के पैकेट ही मिले हैं तो क्या मैं उनका कीमती पैसा लेकर भी फटाफट इंसाफ ना करूं? अच्छा, तो ये आपकी ससुराल की मिर्चें हैं? मतलब तो 2 पैकेट और दे दीजिए। ये 2 पैकेट, ये 5 पैकेट आपके रहे। ये लीजिए। हाँ, ये 2 पैकेट आपके, ये 3 आपके। ये लीजिए। अरे गुस्सा थूक दे मेरी फुलझड़ी। चलो आपकी फरमाइश पूरी कर दी। आज मैटिनी शो हो आया ना। आया ना। अरे आ तो। एक हफ्ते से अरे अब तो मान जाओ। फटाफट इंसाफ। अभी आप सुन रहे थे वीएम आनंद की लिखी नाटिका। निर्देशक थे जयदेव शर्मा कमल। ये थी आकाशवाणी लखनऊ की भेंट।